शिक्षा वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों को योगिता दीदी का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग? उम्मीद है आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बच्चों आपके शिक्षा वाणी कार्यक्रम में मैं लेके आई हूँ सबसे पहले मीना की कहानी, और वो कहानी है नाटक मंडली। और फिर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी का पाठ 17 कहानी बाज और सांप, और अध्यापिका है चंचल खींची। और फिर कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अनिवार्य का पाठ 11 कबीर आरोह है, अध्यापिका है डॉक्टर रंजना शर्मा। बच्चों अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाती, आप बड़े उत्सुक है ना मीना की कहानी सुनने के लिए? तो चलिए मिलकर सुनते हैं कहानी नाटक मंडली। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। ये मैं भागता हुआ स्टूडियो में आया, पंखा चालू किया, कुर्सी पे बैठा, माइक हाथ में लिया और जोर से बोला, नमस्ते दोस्तों। क्यों आप सब यही सोच के हैरान है ना कि आज मैं कमेंट्री के अंदाज में क्यों बोल रहा हूँ? अरे भाई मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मीना के स्कूल में क्रिकेट का मैच हो रहा है। चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। मैच बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। मीना की टीम को जीतने के लिए 6 रन चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बॉल में। मोनू गेंदबाजी के लिए तैयार और आखिरी बॉल का सामना करेगी मीना। अब देखना यह है कि क्या मीना छक्का मार के अपनी टीम को जीत दिला सकती है। मीना 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 मीना। मोनू ने गेंद लेके दौड़ना शुरू किया। मीना अपनी क्रीज में तैयार। मोनू ने बॉल फेंकी, मीना अपनी क्रीज से बाहर निकली, बल्ला घुमाया और ये बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर और ये छक्का। और इसी के साथ मीना की टीम ये मैच जीत गई है। मीना की टीम के सभी सदस्य भागते हुए मैदान में आ गए हैं। दीपू, रानो, सुनील और रोशनी ने मीना को अपने कंधों पर उठा लिया है और वो सब मैदान के चक्कर लगा रहे हैं। मैच के बाद मीना की बहन जी ने पूरी टीम को बधाई दी। मीना, दीपू, रानो, सुनील, रोशनी, तुम सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, टीम मैच जीत के आई। बच्चों मुझे तुम पांचों से एक बहुत जरूरी काम है। जी बहन जी बताइए। दरअसल हमारे गांव में एक नाटक मंडली आई हुई है और आज शाम को वो लोग यहीं इसी मैदान में एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। नाटक? फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मजा आएगा। मुझे उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बहन जी, आप बस काम बोलिए। मैंने ये एक सूची तैयार की है जिसमें वो सब काम लिखे हैं जो तुम आपस में बांट के कर सकते हो। लेकिन क्या बहन जी? रोशनी, मैं सोच रही हूँ कि ये सब करने में कहीं तुम्हारे मैच का अभ्यास न छूट जाए। ऐसी कोई बात नहीं बहन जी, फाइनल मैच तो अभी बहुत दूर है। ठीक है मीना, ये लो सूची। पहला काम, गांव के सभी लोगों को। जोर से पढ़ो ना मीना। ठीक है दीपू। पहला काम, गांव के सभी लोगों को नाटक के बारे में बताना और उन्हें नाटक देखने के लिए आमंत्रित करना। दूसरा काम, स्कूल के मैदान को रंग बिरंगे कागजों से सजाना। तीसरा काम, सभी दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियाँ और बेंच आदि बिछाना। बस बहन जी, ये काम तो हम 2 मिनट में कर देंगे। क्यों दोस्तों? हाँ हाँ, बहुत जल्दी। और क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। शाबाश बच्चों, तुम जल्दी से ये काम कर दो। तब तक मैं उर्मिला जी से मिल के आती हूँ। बहन जी, उर्मिला जी कौन है? नाटक मंडली की प्रधान। प्रधान? नाटक
उर्मिला जी। आइए आइए बहन जी, नमस्ते। अरे बहन जी, आपने शाम की तैयारियों के लिए किसी को? जी, मैंने कुछ बच्चों को वो काम सौंप दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही सभी तैयारियां कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप नाटक का अभ्यास कीजिए, हम शाम को मिलते हैं। जी ठीक है। नाटक शाम को 7 बजे शुरू होना था। बहन जी 4 बजे के आसपास स्कूल पहुंची, ये देखने कि मीना और उसके दोस्तों ने सभी तैयारियां ठीक से की हैं या नहीं। लेकिन वहां पहुंच के बहन जी हैरान रह गईं। बात करनी तो आती नहीं और चली है लोगों को आमंत्रित करने। दीपू, तुम अपने आप को देखो। बहन जी, ये तो 2 मिनट का काम है। क्या हुआ, हो गई सजावट? तो तुम कर लो। अरे छोड़ो रानो, इन्हें बस बातें करना ही आता है। तुम्हें तो वो भी नहीं आता। दीपू, रानो, सुनील, रोशनी, अगर हम एक दूसरे को ही दोष देते रहेंगे तो नाटक की तैयारियां कैसे होंगी? क्या बात है बच्चों? बहन जी, आप? मीना, मुझे तो लगा था कि तुम लोगों ने सब तैयारियां कर ली होंगी, लेकिन बहन जी, वो ठीक से बताओ दीपू, क्या हुआ? मैं बताती हूँ बहन जी। रानो गांव में सब लोगों को नाटक के लिए आमंत्रित करने गई थी, लेकिन क्या मीना? रानो, तुम बताओ, क्या बात है? बहन जी, वो मैं बात करने में थोड़ा शर्माती हूँ ना, इसलिए मैं किसी को भी ढंग से आमंत्रित नहीं कर पाई। लेकिन बहन जी, अगर मैं सबको आमंत्रित कर भी लेती तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दीपू और सुनील से सजावट ही नहीं हो पाई। हमें पता ही नहीं था कि कौन से रंग के कागज से सजावट करनी है। क्यों सुनील? और क्या, और अगर हम सजावट कर भी लेते तो क्या होता? मीना और रोशनी ने कुर्सियाँ और बेंच ही नहीं बिछाए, गांव वाले यहाँ आके किस पे बैठते? बहन जी, ये बेंच इतने भारी है कि हमसे उठे ही नहीं। अब आप ही बताइए, हम क्या करते? एक मिनट, शांत हो जाओ सब। मीना, तुम ठीक से बताओ कि आखिर हुआ क्या? बहन जी, आपके कहने पे हमने तीनों काम आपस में बांट लिए थे। रानो सभी गांव वालों को आमंत्रित करने गई, दीपू और सुनील ने सजावट की जिम्मेदारी ली और रोशनी और मैंने कुर्सियाँ और बेंच बिछाने का जिम्मा लिया। लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाया। बच्चों, तुमने काम तो आपस में बांट लिए, लेकिन तुम ये भूल गए कि अलग अलग लोगों में अलग अलग क्षमताएं और अलग अलग कमियां होती हैं। यानी कुछ लोग किसी एक काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग उसी काम को ठीक से नहीं कर पाते। मैं कुछ समझा नहीं बहन जी। मैं समझाती हूँ। तुम सब क्रिकेट की एक ही टीम में हो ना? जी बहन जी। और तुम्हारी टीम हर बार जीतती भी है ना? जी बहन जी। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तुमने अपने अपने काम बिल्कुल सही तरह से बांटे हुए हैं। मीना और दीपू अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इसीलिए वो दोनों पारी की शुरुआत करते हैं। रानो और रोशनी बहुत तेज भाग सकते हैं, इसलिए उन्हें सीमा रेखा के पास फील्डिंग करने को कहा जाता है। सुनील बहुत फुर्तीला है, इसीलिए ये विकेट कीपर है। तुम सबको अच्छी तरह मालूम है कि किस खिलाड़ी में क्या क्षमता है और किस में क्या कमी। मैं समझ गई बहन जी। हमें ये तीनों काम भी अपनी क्षमताओं और कमियों के आधार पे बांटने चाहिए थे। जैसे हम सब जानते थे कि रानो दूसरों से बात करने में थोड़ा झिझकती है, तो हमें उसे गांव वालों को आमंत्रित करने नहीं भेजना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। हाँ बहन जी, नाटक का निमंत्रण देने सुनील और मीना को जाना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों किसी से भी बात करने में बिल्कुल नहीं झिझकते। तुम ठीक कह रहे हो दीपू। रोशनी, अब तुम बताओ, कुर्सियाँ और बेंच बिछाने की जिम्मेदारी किसे दी जानी चाहिए थी? हाँ, दीपू को, क्योंकि दीपू बहुत ताकतवर है। बहन जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ रानो। सजावट की जिम्मेदारी रोशनी और मुझे लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों की कला में विशेष रुचि है। बिल्कुल सही। बहन जी, अभी नाटक शुरू होने में 3 घंटे का समय है। सुनील और मैं सभी गांव वालों को आमंत्रित कराते हैं। तब तक दीपू कुर्सियाँ और बेंच बिछा देगा और रानो और रोशनी सजावट कर देंगी। मैंने ठीक कहा ना दोस्तों? बिल्कुल ठीक। और शाम को 7 बजे। बहन जी, मैं इन बच्चों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी मेहनत के कारण ही ये नाटक शुरू हो सका। उर्मिला दीदी, धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए बहन जी को, क्योंकि बहन जी ने ही हमें समझाया कि एक मजबूत टीम कैसे बनाई जाती है।
वरना गांव वाले अभी नाटक नहीं, हम पांचों की लड़ाई देख रहे होते। देखा दोस्तों, जो इंसान अपनी क्षमताओं और कमियों को पहचानता है वो हर कार्य सफलता से कर पाता है। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। मुश्किल नहीं है काम कोई भी, बात ये तुम सब जानो, बस अपनी अपनी ताकत और कमियों को पहचानो। वाह 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 वाह, क्या कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। भाई अब इतनी बढ़िया कविता के बाद एक गाना सुनना तो बनता है। क्या ख्याल है दोस्तों, हो जाए एक गाना। इतना मत सोचो, अकल पे जोर नहीं तो ज्यादा, खुशी बांटने से बढ़ती और गम हो जाए आधा। दिल में मत रख दिल की बात, बांट ले दोस्तों के साथ, जब बैठोगे साथ में मिलके सुनोगे जब तुम सबकी बात। जब ढूंढोगे मुश्किल का हल, तो उलझन झट से सुलझ जाएगी। और फिर बातों बातों में बात बन जाएगी, बातों बातों में बात बन जाएगी, बातों बातों में बात बन जाएगी, बातों बातों में बात बन जाएगी। सुनी सुनाई बातों में तुम कभी न देना ध्यान, सोच के लेना फैसला, रख खुले आंख और कान। हर एक खबर पे आंख गड़ा के उससे समझना ठोक बजा के, कभी बनेगी सोच सटीक, कभी करोगे निर्णय ठीक, कभी बनेगी सोच सटीक, कभी करोगे निर्णय ठीक। बातों बातों में बात बन जाएगी, बातों बातों में बात बन जाएगी, बातों बातों में बात बन जाएगी, बातों बातों में बात बन जाएगी। गाना सुन के तो मजा आ गया। और अब हाँ, अब समय है खेलने का। तो चलो दोस्तों, जल्दी से चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का शब्द है नमक। चलो बच्चों, अब नमक के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, नमक का पहला अक्षर है न और न से होती है नाक। शाबाश रानो। अब नाक से जुड़ा मुहावरा। नाक पे मक्खी ना बैठने देना, मतलब बहुत नखरे दिखाना। बिल्कुल सही सुनील। अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? बहन जी, न के बाद नमक में आता है म और म से होता है मुंह। शाबाश रोशनी। और मुंह से जुड़ा मुहावरा। मुंह की खाना, मतलब करारी हार होना। बिल्कुल ठीक दीपू। अब अगला शब्द कौन बताएगा? बहन जी, न और म के बाद नमक में आता है क और क से होता है कान। कृष्णा, नाक, मुंह, कान, तुमने तो पूरा चेहरा बना दिया। अब कान से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा? कान पकड़ना, यानी अपनी गलती मानना। शाबाश मीना, बिल्कुल ठीक जवाब। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मैं आपकी चिट्ठी का इंतजार करूंगी। मेरा पता है
मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अब समय हो चुका है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी के पाठ 17 का। कहानी अध्यापिका है चंचल खींची। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित शिक्षावाणी कार्यक्रम में। आज मैं आपको आपकी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 17 बाज और सांप जो एक कहानी है उसको सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम सुनते ही आप सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई ना? हाँ बच्चों, कहानियाँ होती ही ऐसी हैं जो सबके मन को मोह लेती हैं। हम बचपन से बहुत सी कहानियाँ सुनते और सुनाते आए हैं। कहानियाँ सभी के मन को बहुत लुभाती हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। कहानियों से कोई अछूता नहीं रहा है और बच्चों को तो कहानियाँ बहुत ही पसंद आती हैं। तो ऐसी ही आज की हमारी कहानी का नाम है बाज और सांप। इस कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। बाज और सांप उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक बोध कथा है, अर्थात ज्ञान देने वाली कथा, जो अलग अलग विचारधारा के व्यक्तियों के बारे में बताती है। बाज और सांप तो आपने देखे ही होंगे। हाँ तो बच्चों, बाज कहाँ रहता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बाज खुले आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भरना पसंद करता है और अपना शिकार वीरता के साथ करना पसंद करता है। और सांप जो कि बिल में रहता है और रेंगकर जमीन पर चलता है, वह भोजन करने के बाद चुपचाप एक कोने में कुंडली बनाकर बैठ जाता है। इस कहानी में बाज को वीरता व साहस के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जबकि सांप को कायरता के प्रतीक के रूप में। बच्चों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको निर्णय करना होगा कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, बाज की तरह या सांप की तरह। तो आप सभी तैयार हैं ना कहानी सुनने के लिए? देखो बच्चों, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी हमें जीवन जीने का पाठ पढ़ाएगी। तो शुरू करते हैं कहानी कि निर्मल वर्मा ने कहानी में क्या कहा है। और कहानी की शुरुआत होती है एक समुद्र से, अर्थात सागर से। तो सागर के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। कौन रहता था बच्चों? सांप। जो कहाँ रहता था? अंधेरी गुफा में, अर्थात चट्टानों में, प्राकृतिक रूप से बने गड्ढे में। समुद्र की ऊंची लहरें, अर्थात बहुत तेज लहरें, धूप में चमकती और झिलमिलाती रहती थी। ये लहरें दिन भर तेज हवाओं के साथ पर्वतों की चट्टानों से टकराती रहती थी, जिसकी आवाजें जोर जोर से सुनाई देती थी। इन्हीं पर्वतों की अंधेरी घाटियों, यानी दो पर्वतों के बीच के रास्ते में एक नदी भी बहती थी। रास्ते के बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र दोनों मिलते थे, वहाँ लहरें दूध के झाग के समान सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, यानी लहरों की जोर जोर से आने वाली आवाजें, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाजें, यह सारा का सारा दृश्य देखकर सांप मन ही मन बहुत खुश होता था कि मैं कितना खुशनसीब हूँ। इस दुनिया में कितनी उथल पुथल और
शोर होने के बाद भी मैं एक सुरक्षित स्थान पर बैठा बैठा सब कुछ बड़े मजे से देख रहा हूँ। मुझे किसी का भी कोई डर नहीं है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। बच्चों, सांप के मन में यह विचार आ रहा था कि कोई उसे दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि दुख किसे होता है? जो संघर्ष करने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन सांप को तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था। उसकी पूरी दुनिया तो बस एक गुफा ही थी और वह उस गुफा का स्वामी। एक दिन एकाएक अर्थात अचानक आकाश में उड़ता हुआ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा। बच्चों, अगर बाज सांप की गुफा में आ गिरा होगा तो सांप तो बुरी तरह डर गया होगा ना? हाँ, क्योंकि उसकी गुफा में तो कभी कोई आया ही नहीं था। ऐसे में बाज के आ जाने से वह पूरी तरह घबरा गया। सांप ने देखा कि बाज की छाती पर कितने ही जख्मों के अर्थात चोट के निशान थे। पंख खून से सने थे अर्थात खून से भीगे हुए थे। वह अधमरा सा जोर जोर से सांस ले रहा था। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके मुख से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए धरती पर इधर उधर लौटने लगा। बाज को देखते ही सांप अपनी गुफा में डरकर कोने में सिकुड़कर बैठ गया। सांप को ऐसा लगा कि कहीं बाज मुझे खा न जाए, किंतु दूसरे ही क्षण उसने समझ लिया कि बाज तो जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। उससे डरना बेकार है। यह मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा? ऐसा सोचकर उसने थोड़ी हिम्मत बांधी और वह धीरे धीरे रेंगता हुआ घायल बाज के पास जा पहुंचा। सांप उसकी तरफ कुछ देर तक एकटक देखता रहा और मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? यदि तुम मेरी जगह जीवन में चुपचाप एक सुरक्षित जगह पर बैठे होते तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। बच्चों, पता है बाज ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि बाज अपने पूरे जीवन काल से संतुष्ट रहा था। उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपने जीवन में वह सब कुछ कर लिया था जो वो करना चाहता था। दूर दूर तक उड़ानें भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लिया था। फिर बाज ने सांप से कहा कि यह तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो आकाश में उड़ने के लिए पंख ही नहीं है। इस कारण तुम जीवन में आकाश की उन असीम ऊंचाइयों का आनंद नहीं उठा सकते हो। ऐसा सुनकर सांप जल्दी से बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई ना, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो मेरी ये गुफा से भली सुरक्षित और आरामदेह जगह और कहीं नहीं है। मैं तो भाई अपनी गुफा में ही मस्त हूँ। तुम्हारे आकाश से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सोचकर सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था कि यह बाज कितना मूर्ख है जो आकाश में यूं ही इधर उधर उड़कर अपने शरीर को थका रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा।
अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। उसने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये सांप आखिर रहता कहाँ है। उसने जब गुफा में देखा तो बाज यह देखकर हैरान रह गया कि सांप जिस स्थान को सबसे ज्यादा सुरक्षित व अच्छा मान रहा था, वह स्थान तो बहुत सीलन भरा था। सभी ओर से चट्टानों की दराजों में से पानी टपक रहा था। वहाँ बहुत गंदगी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो। अंधेरे में डूबी गुफा में बहुत बदबू आ रही थी। बाज के मुख से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आहा! काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बच्चों, बाज के मुख से करुण चीख क्यों फूट पड़ी? सही कहा आपने। बाज अपने पूरे जीवन काल में खुले आकाश में वीरता के साथ जिया था। वह अंतिम समय में भी ऐसी गंदी जगह, अंधेरी व सीलन युक्त जगह पर अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता था। जब बाज की करुण चीख सांप ने सुनी तो वह डर के सहम गया। एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना बेचैन होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें आजादी इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? तुम वैसे भी तो मरने ही वाले हो। सांप के इस प्रकार कहने से बाज में एक नई आशा जाग उठी, क्योंकि बाज मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्हीं असीम ऊंचाइयों के साथ जीना चाहता था। जैसे ही बाज ने खुले आकाश की तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, अर्थात उसको वापस से खुले आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने की एक उम्मीद जाग गई। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद गया, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति कहाँ थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक ऊंची लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया और उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। लहरें उसे अपनी गोद में समेटकर अपने साथ सागर की ओर ले चली, अर्थात लहरों ने भी उस साहसी बाज का स्वागत किया। लहरें चट्टानों पर जोर जोर से टकरा रही थीं, मानो उस वीर साहसी बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। और देखते ही देखते बाज समुद्र की गहरी व ऊंची लहरों में खो गया। चट्टान की खोखल यानी खोखली जगह में बैठा सांप बड़ी देर तक बाज की ऐसी मृत्यु और आकाश के लिए उसके मन में जो प्रेम था उसके बारे में सोचता रहा। आकाश की असीम ऊंचाई में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके कारण बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। बच्चों, अब सांप के मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा था कि आखिर इस शून्य आकाश में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसको पाने के लिए बाज मृत्यु के अंतिम क्षण तक प्रयास करता रहा। एक बार मैं भी तो जाकर उस रहस्य का पता लगाऊं, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। मुझे यह तो पता लगेगा कि बाज आकाश में उड़ने की जो बात मुझसे कह रहा था
कि तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वह ऐसा क्यों कह रहा था? यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा अर्थात समेटा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया अर्थात वहां से कूद गया। जैसे ही सांप के शरीर पर धूप पड़ी, पता है बच्चों क्या हुआ? उसका शरीर बिजली की लकीर सा चमक उठा, किंतु उसकी जिसने जीवन भर रेंगना ही सीखा था, वह अब कैसे उड़ पाता? यह देखते ही देखते वह सांप धप से छोटी छोटी चट्टानों पर जाकर गिर गया। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में कोई कसर बाकी नहीं रही थी। और पता है बच्चों फिर क्या हुआ? सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी पक्षी किस बूते पर अर्थात किसके सहारे इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं अर्थात ऊंची ऊंची बातें करते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। देखा ना बच्चों आपने, सांप ने एक छोटा सा प्रयास करने के पश्चात ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि इस असीम आकाश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि बाज कहकर गया था। मैं ही मूर्ख था जो उसकी बातों में आकर आकाश में कूदा। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि मैं जितना सुरक्षित और सुखी इस धरती पर अपनी खोखल में हूँ, उससे बड़ा सुख और कहीं नहीं है। मैं तो धरती पर रेंग लेता हूँ, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की आजादी से क्या लेना देना? ना भाई ना, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा यानी बदकिस्मत था, जिसने आकाश में उड़ने के लिए अपने प्राणों से हाथ धो लिए। किंतु कुछ ही देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुना कि चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमयी गीत की आवाज उठ रही है। पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में तो पहले से ही बहुत सारे विचार चल रहे थे। सांप उस खोखल में बहुत वर्षों से रह रहा था, किंतु उसे कभी भी ऐसा कोई गीत या ध्वनि सुनाई नहीं दी थी। किंतु कुछ ही देर बाद गीत के स्वर और अधिक सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे की ओर झांकने लगा अर्थात देखने लगा। सांप ने देखा कि सूरज की सुनहरी किरणों यानी सोने जैसी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। समुद्र की लहरों में से गीत के स्वर सुनाई दे रहे थे। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। क्या गा रही थी बच्चों? कि हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं, जो वीर हैं और मुसीबत आने पर अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते हैं और हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। यही वीर लोगों की निशानी है। लहरें गा रही थी, ओ निडर बाज,
शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती अर्थात बहुमूल्य खून बहाया है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरों में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। प्यारे बच्चों, लहरें उस साहसी व निडरबाज को बार बार सलाम कर रही थी और कह रही थी कि तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। समुद्र की विशाल लहरें कह रही थी कि हमारा यह गीत उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो बच्चों, आया ना मजा? निर्मल वर्मा जी की ये कहानी बाज और सांप हमारे जीवन में फिर से एक नया जोश भर गई ना? इस कहानी को सुनने के बाद आपको महसूस हो रहा होगा ना कि हमें भी बाज की तरह अपने जीवन में वीरता के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। तो आओ बच्चों, हम सभी कुछ पंक्तियों को दोहराते हैं। कठिनाइयों से लड़ने का साहस जिसने दिखाया है, इतिहास में बस वही अपना नाम बना पाया है। अच्छा, तो अब समय टिक टिक करके पूरा होता जा रहा है। फिर जल्दी ही आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 8 के विषय हिंदी के पाठ 17 कहानी बाज और सांप। अध्यापिका थी चंचल खींची। अब समय हो चुका है बच्चों कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अनिवार्य का पाठ 11 कबीर आरोह है और अध्यापिका है डॉक्टर रंजना शर्मा। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपके सामने लोकप्रिय पंक्तियाँ प्रस्तुत करूंगी। ध्यान से सुने और बताएं यह पद किसने लिखा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खीर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। ये पंक्तियाँ भक्ति काल के कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। आज हम हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक भाग 1 के काव्य खंड के पाठ 11 कबीर के पदों का रसास्वादन करेंगे। सबसे पहले हम निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास जी के व्यक्तित्व व कृतित्व की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कबीरदास जी का जन्म कब व कहाँ हुआ? मध्ययुगीन संत कवियों की भांति इनके जीवन वृत्त को लेकर भी मतभेद रहा है। कबीर चरित्र बोध एवं कबीर कसौटी ग्रंथ के आधार पर कबीर जी का जन्म संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को काशी में हुआ था। इनका लालन पालन जुलाहा दंपति नीरू और नीमा द्वारा किया गया। संवत 1575 में मगहर में इनका निधन हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि गरीब व कमजोर वर्ग के हितैषी रहे। इन्होंने मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए समाज में व्याप्त विसंगतियों का विरोध किया है। ये रूढ़िवादिता के क्रांतिकारी, सामाजिक न्याय एवं समरसता के प्रबल समर्थक रहे। बच्चों, क्या आपको जानकारी है कबीरदास जी की शिक्षा दीक्षा कैसे व कहाँ हुई? स्वामी रामानंद जी कबीरदास जी के दीक्षा गुरु थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ की स्वीकारोक्ति करने वाले कबीर अद्भुत ज्ञान और प्रतिभा संपन्न थे। बच्चों, प्रत्येक लेखक व कवि के लेखन में उनके युग की झलक देखने को मिलती है। ऐसे ही कबीरदास जी का युग
सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से बड़ा अशांत था। समाज में धार्मिक विद्वेष, ऊंच नीच, अंधविश्वास, जाति पाति तथा वर्ग वैषम्य व्याप्त थे। कबीरदास जी ने इसका डटकर मुकाबला किया। इसका साक्षात्कार हम उनके पदों को पढ़कर या सुनकर कर सकते हैं। अब मैं आपको इनकी रचनाओं के बारे में बताती हूँ। कबीरदास जी का साहित्य 3 रूपों में विभक्त है: साखी, शबद या पद तथा रमेनी। प्रस्तुत पदों में हम कबीर जी की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष के विविध संदर्भों को जानेंगे। प्रथम पद में कबीर जी ने अद्वैत सत्ता के रूप में परमात्मा को इस सृष्टि अर्थात संसार के कण कण में बताते हुए कहा है कि सभी मनुष्यों के भीतर परमात्मा निवास करते हैं। बच्चों, अब मैं आपकी पाठ्य पुस्तक से कबीर जी के पदों की जो पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुनकर उसका अर्थ समझने की कोशिश करना। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनकी दो जग, जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक एक करी जाना, यहाँ एक शब्द 2 बार आया है। प्रथम एक का अर्थ परमात्मा तथा द्वितीय एक का अर्थ आत्मा होने से यमक अलंकार है। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा परमात्मा तथा जीव ब्रह्म 2 अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने परमात्मा को पहचाना ही नहीं। 2 जग अर्थात ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग व नर्क 2 अलग अलग स्थान है। तो बच्चों, अब हम अगले पद का अध्ययन करेंगे। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। उपरोक्त पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जो हवा चल रही है वो एक ही है, जल भी एक ही प्रकार का है और सूर्य द्वारा प्रकाशित ज्योति भी एक समान रूप में ही फैली हुई है। दूसरी पंक्ति को बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। एक एक खाक गड़े सब मांडे, एक एक कोहरा साना। यहाँ खाक का अर्थ मिट्टी, गड़े का अर्थ बनाना, भांडे मतलब बर्तन, कोहरा का अर्थ कुंभकार तथा साना का अर्थ मिट्टी को मिलाना हो गया। तो अब बताओ बच्चों, इसका संपूर्ण अर्थ क्या होगा? एक ही कुंभकार द्वारा संपूर्ण मिट्टी को मिलाकर सभी घड़े या बर्तन तैयार किए हैं, जो देखने में भिन्न लग रहे हैं। उसी प्रकार इस संसार की संपूर्ण वस्तुएं व प्राणियों को एक परमपिता परमात्मा द्वारा बनाया गया है। इसमें भिन्नता तो प्रतीति मात्र है, रचनाकार तो एक ही है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं, जो थोड़ी सी कठिन जरूर है, पर हम इनका भावार्थ बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सुने, जैसी बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, दरे स्वरूपे सोई। अब मैं आपको कठिन शब्दों का अर्थ बताती हूँ। यहाँ बाड़ी का अर्थ है बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, अग्नि का अर्थ है आग। जिस प्रकार एक बढ़ई या लकड़हारा वन में केवल लकड़ी काटता है, अग्नि को तो वह नहीं काट सकता, वैसे ही शरीर के संपर्क से चेतना में नाश आदि तो परिवर्तन मात्र होता है। ईश्वर तो सभी के घट अर्थात हृदय में रहता है, वह तो कण कण में निवास करते हैं और ईश्वर ने ही ये अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। इन पंक्तियों के भावार्थ के बाद अब हम बात करते हैं भाषा सौंदर्य की। तो बच्चों, जैसे शब्द में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, अगली पंक्ति में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। माया जो प्राणियों को मोहित करती है, जैसे धन दौलत को देखकर
संसार के सभी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस नश्वर संसार पर क्यों गर्व कर रहा है? जो मनुष्य इस माया से निर्भर रहता है, अर्थात डरता नहीं है, या हम यूं कह सकते हैं से मुक्त होते हुए भी इसी जगत में निडर रहकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सुनो बच्चों, यहाँ कबीरदास जी ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा? हाँ, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर उनका साक्षात्कार किया है, अर्थात अपने आप को भक्ति में पूरी तरह से डुबो लिया। उन्हें संसार के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं रहा, इसीलिए यहाँ उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा। तो बच्चों, आपको इस पद का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। बताओ, इस पद में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? इस पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर का खंडन करते हुए मूर्ति पूजा, तिलक छापा आदि का विरोध किया है। संतों देखत जग बोराना, साच कहा तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। यहाँ बोराना का अर्थ है पागल हो गया, मारन धावे का अर्थ है मारने को दौड़े, जग का अर्थ है संसार, तथा पतियाना का मतलब विश्वास करना। अब मैं आपको इसका पूरा अर्थ समझाती हूँ। कवि कहते हैं कि हे साधकों, देखो तो ये सारा जग पागल हो गया है। यदि कोई उनके सामने साच अर्थात सच बात कहते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं और मारने को दौड़ते हैं और झूठी झूठी बातों पर प्रसन्नता से विश्वास करते हैं। यहाँ कबीर जी स्पष्ट बताना चाहते हैं कि संसार में माया बहुत अधिक फैली हुई है, इसी कारण सभी लोग भ्रमित रहते हैं। वह सत्य को न तो देख सकते हैं और न ही देखने की कोशिश करते हैं और झूठ पर विश्वास करते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, क्या आपने कभी अपने माता पिता द्वारा बताए गए सही मार्ग पर चलने की कोशिश की? नहीं, तुमने अपने मित्रों की बात पर ज्यादा विश्वास किया और भ्रमित हुए। इसीलिए इस अज्ञान रूपी माया से मुक्ति चाहिए तो क्या करना होगा? ईश्वर की भक्ति, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अगली पंक्ति में कबीरदास जी ने अपने युग में फैली रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, कर्म कांड का डटकर विरोध करते हुए लिखा है, नेमी देखी धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना। यहाँ नेमी का अर्थ है नियमों का पालक, धर्मी का अर्थ है धर्म का आचरण करने वाला, स्नाना मतलब स्नान करना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में ऐसे संत देखे हैं जो नियमों का पालन करते हुए धर्म का आचरण करते हैं। वे स्वयं को शुद्ध करने के लिए रोज स्नान करते हैं और अपने भीतर छिपे ईश्वर की पूजा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं। बच्चों, क्या आप किसी मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं? सही है, हम सभी गणेश जी की, हनुमान जी की, शिव जी की आदि की मूर्ति की ही पूजा करते हैं। किंतु कबीर जी ऐसे लोगों को अज्ञानी बताते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर मूर्ति में नहीं, हमारे शरीर में जो आत्मा है उसी में निवास करते हैं। उन्होंने हिंदू ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी अगली पंक्ति में लिखा है। तो बच्चों, आपने यदि अपनी पाठ्य पुस्तक खोल रखी है तो ये बताओ आगे उन्होंने क्या लिखा है। देखो, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तद बार बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। यहाँ बहुतक का अर्थ है बहुत से, पीर ओलिया का अर्थ है मुस्लिम धर्म में गुरु और संत, किताब मतलब ग्रंथ कुरान शरीफ। कवि कहते हैं कि उन्होंने कई धार्मिक गुरु और संत देखे हैं जो अपने मुरीद
यानी शिष्यों को कुरान पढ़ना सिखाते हैं और समझाते हैं। बच्चों, कुरान क्या है बताओ? जैसे हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामायण और गीता है, वैसे ही मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कुरान है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपने को ज्ञानी समझकर एक दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और झगड़ते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया है। बच्चों, आपने साधुओं को आसन लगाकर या बैठकर पूजा करते हुए देखा होगा। वो कैसे पूजा करते हैं? अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि आसन मारी डिम्ड धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। यहाँ आसन का मतलब तो आप जानते ही होंगे। हाँ, ध्यान की मुद्रा में बैठना। डिम्ब धरी बैठे का अर्थ है घमंड करके। गुमान का मतलब अहंकार। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ कबीरदास जी पाखंडियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वो ध्यान मुद्रा में बैठकर ऐसा घमंड करते हैं कि मेरा जैसा साधक दुनिया में और दूसरा है ही नहीं। वो पीपल को पूजता है, पाथर अर्थात पत्थर को पूजता है, तीर्थ यात्रा करता है, किंतु कवि कहते हैं कि ये सब बुलावा अर्थात पूजा साधना के नाम पर भटकाव है, क्योंकि ईश्वर तीर्थ स्थानों पर नहीं स्वयं की आत्मा में निवास करते हैं। अगली पंक्ति में कवि ने दिखावा करने वाले संतों की ओर इशारा करते हुए कहा है, टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कवि कहते हैं कि ये साधु दिखावा करने के लिए सिर पर टोपी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, मस्तक पर बड़े बड़े तिलक लगाकर ईश्वर का ज्ञान देने वाले साखी या शब्द गाते फिरते हैं, लेकिन उन्हें आत्म खबरी अर्थात आत्मा का ही ज्ञान नहीं है कि ईश्वर तो उनकी आत्मा में ही बसता है। बच्चों, अगली पंक्ति को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कबीर जी ने ऐसा क्या कहा है। हाँ, उन्होंने कहा है, हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। इसका अर्थ है, हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहमान, और दोनों धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी इस मर्म के रहस्य को नहीं समझ पाते कि ईश्वर की प्राप्ति इन आडंबरों को छोड़कर सहज साधना से ही प्राप्त होती है। अगली पंक्ति में फिर कवि ने इन पाखंडियों के लिए कहा है, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। बच्चों, आपने कथा वाचन करते हुए पंडितों को देखा होगा। वो अपनी महिमा अर्थात उच्चता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक घर के लोगों को गुरु मंत्र देते फिरते हैं और गुरु के साथ उनके शिष्य भी इसी कार्य में बूढ़े अर्थात डूबे रहते हैं और अंतिम समय में उन्हें पछताना ही पड़ता है। यहाँ घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इन पंक्तियों में कवि ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब हम अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म बुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ये पाखंडी ईश्वर के रहस्य को भूल गए हैं कि ईश्वर तो सहज साधना करने से ही मिल जाते हैं। मैंने तुम्हें कितना समझाया किंतु तुम माने ही नहीं। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों, आपको निश्चित रूप से कबीरदास जी द्वारा दिए गए एकेश्वरवाद का संदेश समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपसे यही कहूंगी कि धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को एक ही ईश्वर ने बनाया है और यही ईश्वर प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। यदि मनुष्य मोह, माया तथा अज्ञान से स्वतंत्र होकर साधना करेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। यही इस पाठ का सार है। धन्यवाद। बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अनिवार्य का पाठ 11 कबीर आरोह और अध्यापिका थी डॉक्टर रंजना शर्मा। बच्चों, अब समय हो चुका है। अब आज्ञा दीजिए आपकी योगिता दीदी को। नमस्कार।